बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मैं आपको जो पहली खबर देना चाहता हूं वो आज फखर दुरानी के जरिए खबर लगवाई गई है या खबर लगी है और दी न्यूज और जंग अखबार के अंदर खबर लगी है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करीबी जराए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत का जायजा लेने का इरादा रखती है। ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आएंगे, कोर्ट संभालेंगे तो हम उस वक्त बात करेंगे, लेकिन आज आगाज या बिस्मिल्लाह कर दी है जस्टिस अतर बिनल्ला साहब ने। हुआ ये कि मालूमात तक रसाई के कानून के हवाले से एक फैसला जिसमें जस्टिस अतर बिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है, और अभी इजाफी नोट क्या बताता है वो वही बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बताया गया जी कि वो 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत जांचना चाह रहे हैं, जो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या लिखा है जस्टिस अतर बिनल्ला ने, बहुत दिलचस्प किस्म का मामला है। उसमें लिखा कि कानून साज इदारे को यानी पार्लियामेंट को आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हक के दायराकार को मुख्तसर, कमजोर या महदूद करने का इख्तियार नहीं है। यानी उनके मुताबिक एक कोई ऐसी चीजें जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ दे चुका हो और वो तहफ़्फ़ुज़ उसको मिल चुका हो, तो उसको उसके दायराकार को ना मुख्तसर किया जा सकता है, ना कमजोर किया जा सकता है, ना महदूद किया जा सकता है। आर्टिकल 8 किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जो बाबे अव्वल यानी बुनियादी हुकूक के तहत दिए गए हुकूक से मुतसादिम हो। ये बात बहुत दिलचस्प है। और ये दूसरे लफ्जों में कहा कि आइन का आर्टिकल 8 बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करने पर मबनी कानून साजी करने से रोकता है। इस किस्म का एक फैसला काजी फाइज ईसा ने भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट की कानून साजी का एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और अगर यह सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो अब बात आगे बढ़ेगी। अब लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदामात का अदालती जायजा लेती है। यह नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले, अवाम यह समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं, तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। तो साथ लिखा कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फाइज ईसा का फैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़ेह तशरीह से मुत्तफिक न होने या उसकी तौसीक न करने की कोई वजह नजर नहीं आती, ताहम मुझे अपनी इजाफी राय शामिल करना जरूरी महसूस हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर वो जो आज फखर दुरानी की खबर है ये मामला वहां पे आएगा। उसकी वजह यह है कि शायद खाकान अब्बासी की बात आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको जरा समझने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में बदनीयती शामिल, यह मुमकिन नहीं कि एक पार्लियामान आइन का ढांचा बदल दे, बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील कर दे, तो इसी बुनियाद के ऊपर ये आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज होगी। और अगर कोई फैसला आया इसी बुनियाद के ऊपर आएगा, और इम्कान ये है कि ये आईनी तरमीम जो है वो कल अदम करार पा सकती है। इसीलिए हुकूमत अब बौखलाई हुई है। कभी कहती है कि हम फलां को बेंच का मेंबर नहीं बनाना चाहते, कभी कहते हैं कि हम जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। अब दो खबरें इस्लामाबाद से हैं, और एक खबर तो आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कमाल किया। आगाज पहले जसामिर फारूक की अदालत से करते हैं। आप जानते हैं कि ईमान मजारी और उनके जो शौहर हादी चट्टा है उनको गिरफ्तार किया गया। फिर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने हमें यह बताया कि अगर सड़क पे लगा बैरियर हटा दिया जाए तो यह दहशतगर्दी हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो उस बुनियाद के ऊपर उनको 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेज दिया। आज ईमान मजारी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने जिस्मानी रिमांड के फैसले को चैलेंज किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबुल असनाद जुल्करनैन का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है, और उसके साथ ही उन्होंने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। अब ये जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं ये वही मौसूफ हैं जिन्होंने इमरान खान को साइफर केस के अंदर सजा सुनाई थी, लेकिन आज
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमी पूरी की है। सिर्फ वो नहीं बल्कि अरबाब ताहिर साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे और केस बड़ा दिलचस्प है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जिस तरह आज एक फैसला मुअत्तल हुआ ना रिमांड देने वाला, इसी किस्म का रिमांड दिया गया था आजम सवाती का और रात 7 बजे रिमांड दिया गया था। और आजम सवाती का एक के बाद दूसरे और तीसरे केस में जिस्मानी रिमांड दिया, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर जज साहब के हवाले से आज क्या कहा है अबुल असनाद जुल्करनैन के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन के साइफर ट्रायल में हमने कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने साइफर केस में की। पता नहीं दुनिया का निजाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि अबुल असनाद जुल्करनैन ने जो नाइंसाफी इमरान खान के केस में की थी वो दुनिया में कहीं पर नहीं होती। मजीद लिखा कि 2 जजेस ने, गुल हसन औरंगजेब साहब ने और जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने, उनका कि हमने अबुल असनाद जुल्करनैन को मिसकंडक्ट के ऊपर वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की, जिसपे अमल दरामद नहीं हुआ और उसके ऊपर शदीद बरहमी का इज़हार किया गया। और अदालत ने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था लेकिन ये मौसूफ अभी यहां पे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो यहां पे क्यों है। उन्होंने कहा कि वजारत कानून अबुल असनाद जुल्करनैन का दिफा कर रही है, जो आजम नजीर तारड़ की वजारत है, और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है अबुल असनाद जुल्करनैन को, इस आदमी को यहां रखा हुआ है कि इनकी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप जरा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है, वजीर कानून से बात करें। फिर अदालत ने पूछा कि इसकी अदालत के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि वी आर नॉट द ब्लडी लैकीज, और कहा कि हम यहां इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह को जवाब देना है। और उसके बाद अदालत ने अबुल असनाद जुल्करनैन से बयाने हल्फी के ऊपर जवाब तलब कर लिया है और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अबुल असनाद जुल्करनैन और अरबाब ताहिर साहब जैसे जज हूं तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं और ये बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब हम जज आमिर फारूक साहब और बाकी काजी साहब जैसे जजेस से वास्ता पड़ता है तो इन सबको शय मिलती है। अब काजी साहब वाला मामला आप जानते हैं कि जो कुछ उनके साथ लंदन में हुआ, उस मामले के ऊपर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मौसूफ की एंट्री हुई है, जो हीरे हैं, किसी की आंखों के तारे हैं। सिर्फ वही नहीं है, ज़ाहिर काजी साहब भी आंखों के तारे थे। तो मोहसिन नकवी ने जी जो वाकया हुआ है और उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इसको हमला करार दिया है और कहा है कि नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की शनाख्त की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान में FIR दर्ज के मजीद कार्रवाई की जाएगी। ओ भाई लोगों, जाओ, अगर कोई वाकया हुआ है लंदन में परसू करो, पाकिस्तान में FIR हर चीज की पाकिस्तान शुरू कर देते हो। मजीद लिखा कि हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, जिन्होंने हमला किया है उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी, शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा, किसी को भी इस तरह की हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ है, हम इस वाकये पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? जनाब, काजी फायज ईसा के साथ यहाँ पे तैयारे भेजें, फजा में उसके साथ चलें और लंदन की सड़कों पे प्रोटोकॉल लगवाएं। पाकिस्तान तो नहीं है कि उन मौसूफ के सामने जो है वो इस किस्म की चीजें हों। तो अब वो वक्त गुजर गया है जब वो मौसूफ अदालत में बैठ के मैं सहाफियों को नोटिस जारी करवाते थे और ताकत की बुनियाद के ऊपर वो करते थे। अब तो वो सूरज गुरूब हो चुका है और गुरूब होने वालों के साथ जो है वो कोई नहीं उनको मुंह लगाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।